जिनके पावन चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य गोयल परिवार द्वारा सूरत नगर के इस पावन प्रांगण में प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की करुणा और शंकर की दया जो भगवान महाकाल राजा की पावन कथा शिव महापुराण की कथा अपन सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं और कथा भी श्रवण करने का मौका कब शिव नवरात्रे में प्राप्त हो रहा है। कहते हैं शिवरात्रि के 9 रात्रि पहले से जो 9 रात्रियां गिनी जाती हैं वो शिव नवरात्रि कहलाती है। और इन शिव नवरात्रि में भगवान शंकर की पावन कथा जिस भाव से हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर वो हमारे मन की मनोकामना पूर्ण करता है। आप जिस रूप में उसको श्रवण करें, और ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शंकर ना हो। प्रत्येक कंकर में शंकर समाया हो, प्रत्येक कंकर। यहां तक शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर से जो 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है वो शिव ही है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर के अंदर हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र का स्मरण जो 21,600 श्वास प्रतिदिन कर रही है वो शंकर का ही अनुमोदन कर रही है, शिव का ही स्मरण। कहते हैं जब तक शिव अंदर है, श्वास जब तक चल रही है, शिव जब तक है तब तक शरीर है, और जिस दिन शिव निकल गया उस दिन केवल शव रह जाएगा, फिर शरीर नहीं रहेगा, वो केवल शव हो गया। शंकर गया कि वो शव हो गया। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो वो शव रह गया। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शंकर ना हो। स्वयं तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान भी अगर पृथ्वी पर परिक्रमा करने के लिए इस भूमि पर मृत्यु लोक में अगर भगवान विष्णु को भी तप करने के लिए आना पड़ता है तो पहले शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इस भूमि पर तप कर सकता हूं, क्योंकि बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा। सारे लोकों का अपना अपना स्थान देवताओं को बांटा गया, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, इस पृथ्वी का अगर कोई देव है तो देव अधिदेव महादेव है, भगवान शिव। और महाराज भूमि शिव की है, तो शंकर की इस भूमि पर आप कोई कर्म करें तो शंकर का स्मरण होना जरूरी है। राजा श्वेत का चरित्र शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया। भगवान शंकर की चरित्र का स्पष्ट वर्णन किया गया कि राजा श्वेत शिव मंदिर में भगवत भजन कर रहा है, शंकर के मंदिर में बैठा हुआ है, शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का गुणानुवाद कर रहा है। उसको नहीं मालूम कि आज उसकी अंतिम दिवस है, उसको नहीं मालूम कि आज उसका आखिरी दिन और उसके प्राण छूटना। शिव महापुराण की कथा कहती है जब मनुष्य का जन्म होता है और माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, और माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब उसकी नाल काटी जाती है, माता के गर्भबिंदु से बालक के गर्भबिंदु की जब नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर जब कैंची छुरी जो भी चलती है, बस उस समय पर, जन्म के समय पर जब
नाल कटी, उस कटते समय पर उसकी मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन और समय निश्चित हो जाता है कि कौन सी तिथि को कितनी बजे मरेगा, कौन समय पर ये जाएगा, उसकी निश्चितता है उसकी। बस वो नाल कटते समय। इसलिए ज्योतिषाचार्य जब जन्म पत्रिका देखते हैं, पर जन्म पत्रिका भी ऐसी होना चाहिए जो बिल्कुल सत्य हो, महाराज, निश्चित समय की। और नहीं है तो फिर आप कितनी भी दिखा लो, उसका कोई महत्व नहीं। निश्चितता हो उसमें तो जन्म पत्रिका काम। पहले जब बच्चे हॉस्पिटल में जन्म नहीं लेते थे, घर पर बच्चों का जन्म होता था, तो दाई जब बच्चों को जन्म दिलाती थी, उस समय पर उसको एक नींबू दिया जाता था, और नींबू देने के बाद में उस बच्चे को जन्म के समय पर दाई से कहा जाता था कि ये नींबू जैसे ही नाल कटते से ही तुम्हें दरवाजे से बाहर फेंकना। वो नींबू जिस समय दरवाजे से बाहर फेंका जाता था, उस समय पर बस ज्योतिषाचार्य उस घड़ी से पत्रिका निर्माण करते थे। अब आज के समय में नाल कब कटी, डॉक्टर सिस्टर जब आकर बताएगा तब अपन विश्वास करेंगे कि इतनी बजे, और हो सकता है जल्दीबाजी में बेचारे रह भी गए हों, नहीं बता पाए हों, समय नहीं देख पाए हों, और हमने जो पत्रिका बनाई वो 8 मिनट 8 सेकंड 1 सेकंड भी अगर आगे पीछे हो गई तो पत्रिका गलत हो। पहले निश्चित था। राजा श्वेत का अंतिम समय, राजा श्वेत शंकर के मंदिर में बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, और किसी पुराण में नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण के सिवाय किसी पुराण में, और एक अगर वर्णन आएगा तो गरुड़ पुराण में आएगा कि मृत्यु की भी मृत्यु हुई है महाराज, यमराज भी मरा है। शिव महापुराण में स्पष्ट किया, मौत भी मर गई। यमराज की लड़की है मृत्यु देवी, और यमराज की बेटी मृत्यु देवी की भी मौत हुई है महाराज शंकर के द्वारा। राजा श्वेत तप करने में लीन है। राजा श्वेत भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आज राजा श्वेत हाथ में जल लेकर और सभी पदार्थों को लेकर भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में शंकर जी को जो जो वस्तु चढ़ाई जाती है वो अलग अलग विधान से चढ़ाई जाती है। जैसे गन्ने का रस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, नारियल का जल अगर कोई पैसा खाकर भग गया तो उससे लेने के लिए महाराज, हल्दी का पानी, जो हल्दी की गांठ होती है उस गांठ को गला दिया जाता है, और उसका जो पानी होता है उसका अभिषेक, यदि घर में कोई बहुत बीमार पड़ा है तो उसको स्वस्थ करने के लिए महाराज। संतरे का रस महाराज, यदि किसी के नेत्रों से दिखना कम चालू हो जाता है तो शिवरात्रि पर उससे अभिषेक किया जाता है। हमारे अलग अलग महत्व है, शंकर भगवान को क्या क्या चीज चढ़ती है और उसका क्या क्या महत्व है, शिव महापुराण में सब चीज आती है। राजा श्वेत आज सभी पदार्थ लेकर भगवान शंकर का आराधना करने बैठे, शिव का स्मरण। अंतिम समय था, यमदूतों ने आकर उसको घेर लिया, और यमदूत जब आकर घेरे, यमदूत जब पहुंचे राजा श्वेत को पकड़ने के लिए, तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से भगवान श्री कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए। देखिए, शंकर जी का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार, आप शंकर मंदिर में जाएं तो गणेश जी का दर्शन करें ना करें, पार्वती जी का दर्शन करें ना करें, कार्तिकेय का दर्शन करें ना करें, यदि शिव परिवार में आप दर्शन करेंगे, शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप दर्शन करेंगे, तो शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं कुल। कितने बच्चे हैं? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे, धर्मपत्नी और शिव स्वयं संपूर्ण उस शिवलिंग में विराजमान है महाराज। जैसे शंकर भगवान की ये गोल जलाधारी, आज अपन मंदिर गए होंगे, दर्शन करा होगा, उस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। अब जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है,
जहां चरण बने हुए हैं, चरण का जो राइट भाग है जहां से पानी गिर रहा है, उसका राइट स्थान जो है सीधा हाथ, उस स्थान पर श्री कार्तिकेय महाराज का, श्री गणेश जी महाराज का स्थान, और लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय महाराज विराजमान। बीच में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन मिलती है, आपने शिवलिंग में देखा होगा, बीच में एक मोटी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की, उसका नाम अशोक सुंदरी होता है। क्या नाम है शंकर जी की लड़की का नाम? अशोक सुंदरी, जिसका स्थान बीच में होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां पर शिवलिंग, भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। और जो शिवलिंग की आकृति है, पूर्ण भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को साथ में लेकर ब्रह्मांड सृष्टि की रचना करने के लिए इसको लिंगायत आकृति में, गोल आकृति में विराजमान है। जैसे पृथ्वी गोल है, कहीं पर भी आप भ्रमण कर ले में, उसी तरह लिंगायत आकृति में कहीं से भी बैठकर जल चढ़ा दें, शंकर उसको स्वीकार करेंगे। आगे और पीछे कुछ ज्ञात नहीं होता इसमें। अब शंकर भगवान के ऊपर से जो पानी एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, शंकर भगवान के ऊपर से जो पानी नीचे की ओर आ रहा है एक एक बूंद जलाधारी में से, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर से एक एक बूंद पानी शिव पर गिराती हैं, भगवान शंकर। तो शंकर भगवान का जो संपूर्ण परिवार है शिव जी का, वो पूरा भगवान शंकर के ही शिवलिंग में विराजित। अब कोई अगर आपसे कहे कि गणेश जी की पूजन अलग करने चलो शिव मंदिर में, जगदम्बा को अलग पूजन करो शिव मंदिर में, या कार्तिकेय की अलग पूजन करो शिव मंदिर में, तो नहीं, शंकर के शिवलिंग में ही सब है, ओमकार में ही सब समाया, सब कोई। राजा श्वेत स्वयं कार्तिकेय प्रकट हो गए, और कार्तिकेय बाबा जैसे ही प्रगटे, यमदूतों से पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हमें राजा श्वेत को लेकर जाना है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि वो शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं? अरे तो अंतिम समय है, लेकर तो जाना पड़ेगा ना, इनका अंतिम समय चालू हो गया, इनको ले जाना पड़ेगा। नहीं ले जा सकते, जब तक हमारी आज्ञा नहीं कोई नहीं जाएगा। माने नहीं, यमदूतों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण करा, कार्तिकेय ने अपना शस्त्र उठाया और यमदूतों को मारना प्रारंभ करा। जैसे ही यमदूतों को मारना प्रारंभ करा, यमदूत भागते भागते यमराज के पास पहुंच गए, और यमराज के पास पहुंचते से ही जय जयकार कर कर बोले। तो यमराज ने पूछा तुम आए कैसे वापिस, राजा श्वेत कहां है? तो कहा वो तो शंकर का भजन कर रहा है, कार्तिकेय ने हमको मारकर भगाया। यमराज को क्रोध आया और यमराज खुद स्वतः जाएं, उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया मृत्यु को। मौत, अरे ओ मृत्यु, हाँ पिताजी एक काम करो, अगर भगवान शंकर के पुत्र राजा श्वेत को रोक रहे हैं तो तुम जाकर सीधे डायरेक्ट टूट जाओ, उसको लाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं मार दो मंदिर के अंदर। राजा श्वेत शिव आराधना में लगे हुए थे, भगवान शंकर का भजन कर रहे थे, और मृत्यु देवी टूटने के लिए राजा श्वेत के सिर पर पहुंची। जैसे ही मृत्यु देवी टूटने वाली थी, इतनी देर में भगवान शंकर ने आकर मृत्यु देवी का संहार कर दिया। जैसे ही मृत्यु देवी मरी, हाहाकार करता हुआ यमराज क्रोध में लाल होकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही मंदिर में आया, राजा श्वेत को मारने के लिए यमराज आया, शंकर भगवान ने उसका भी वध कर दिया। अब शिव के मंदिर में मृत्यु और यमराज दोनों मरे पड़े हुए, दोनों मरे। यमराज की धर्मपत्नी दक्षिण, ये जो दक्षिण दिशा है ये यमराज की धर्मपत्नी है। यमराज की धर्मपत्नी दक्षिण रोती हुई बिलखती हुई अपने ससुर के पास गई। यमराज के पिता श्री सूर्य नारायण, और ससुर जी के पास में जाकर सूर्य नारायण से जब विनती करी तो सूर्य देवता ने जाकर भगवान विष्णु ब्रह्मा सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा, हे भूत भावन, हे भूतेश्वर, हर हर महादेव। शंकर से निवेदन,
शिव जी ने पूछा क्या बात है? आज तो सूर्य नारायण भी आए हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी आए हैं, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? प्रभु आपने मृत्यु देवी को मार दिया, नाथ आपने यमराज को मार दिया। यमराज का तो काम ही था मृत्यु देना, और मृत्यु देवी का कार्य था मृत्यु प्रदान करना, तो आपने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान बोले सुनो सूर्य नारायण, इसमें गलती सूर्य नारायण भगवान आपके बेटे और आपकी पोती की है। शंकर मंदिर में प्रवेश करना या पृथ्वी पर किसी को उठाकर लेकर जाना है, किसी के प्राणों को हरना है, तो पहले हमारी आज्ञा लेना पड़ेगा। किसी के घर में अगर प्रवेश कर जाओ और कोई वस्तु उठा कर ले जाओ, ये कहाँ की बात है? भाई आपके घर में कोई आया और आपका फ्रिज उठा के ले जाए तो आप ले जान दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, ले जान दोगे? नहीं। कोई वस्तु अगर कोई उठा कर ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा? पहले बताओ क्यों लेकर जा रहे हो, किसने कहा, किसने भेजा तुमको यहाँ पर? तो ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, मृत्यु लोक में जो हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी भगवान शंकर का घर है। और शिव के घर में आकर किसी को उठाकर लेकर जाना, ये किसी के बस की बात नहीं। तुम हमारे घर में प्रवेश कैसे करें? राजा श्वेत को उठाने कैसे आ गए? तो कहा उसका अंतिम समय था, मुझे आज्ञा थी। तो कहा आज्ञा किसने दी? भगवान विष्णु सामने खड़े थे कि यमराज का काम है मृत्यु को भेजना और मारना, तो उसमें आज्ञा की क्या जरूरत है? समय पूरा हुआ, लेने आ गए। भगवान शंकर ने कहा यदि यमराज और मृत्यु देवी को जीवित करना है तो सुनो नारायण, मुझे एक वचन देना पड़ेगा सूर्य नारायण अभी। सूर्य नारायण ने कहा नारायण बताओ क्या वचन है? शंकर भगवान ने कहा मुझे एक वचन दो, अगर पृथ्वी पर किसी को लेने के लिए आओगे, अंतिम समय में अगर मृत्यु देवी और यमराज किसी को भेजेंगे मारने के लिए, और यदि वो मेरा भजन कर रहा होगा तो मुझसे बिना पूछे तुम उसको लेकर नहीं जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर मृत्यु भी अगर पृथ्वी पर आती है, मृत्यु लोक में आती है, तो पहले शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ के ब्राह्मण, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई शुगर बढ़ती है, कोई बीपी बढ़ता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और व्यक्ति अगर मर रहा है, मृत्यु की कतार पर पड़ा है, तो कोई भी पंडित के पास जाओगे वो एक ही बात कहेगा कि मृत्युंजय का पाठ करिए, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए। पंडित कभी नहीं कहेगा कि गोपाल से स्नान कराओ, श्री सूक्त कराओ, पुरुष सूक्त कराओ, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराओ। पंडित कभी नहीं कहेगा कि आप ये वाला पाठ कराओ। अगर किसी भी विद्वान पंडित के पास जाओगे वो एक ही बात बोलेगा, यदि एक्सीडेंट हुआ है, कोई कारण हो गया, हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए। महामृत्युंजय का अनुष्ठान क्यों? क्योंकि शंकर का भजन करेंगे तो शंकर के भगत को शिव की आज्ञा के बिना कोई लेकर नहीं जा सकता, ये पक्का है। शिव उसको बचा सकता। मृत्यु लोक के यदि कोई अधिपत्य स्थापित करने वाले, मृत्यु लोक का यदि कोई सुख का अनुभव करने वाले हैं तो वो शंकर है, शिव है, केवल एक शिव, और उसके सिवाय कोई नहीं है, शंकर के सिवाय। इसलिए शास्त्र कहा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा। भगवान शिव करुणा सागर दयालु दाता, केवल एक सागर। शिव सुख है, शिव श्वास है। शंकर एक एक कण कण में बसने वाला, कण कण के। महाराज यदि कोई स्वयं तिरुमाला के शिखर पर भगवान वेंकटेश अगर पधारे हैं
तो पहले भगवान शिव से आज्ञा करिए, स्वयं शिव से। शंकर, क्या मैं तिरुमाला पे रुक जाऊं तप करने के लिए? भगवान शंकर बोले, नारायण अगर आपको तिरुमाला पर तप करना है करिए। तो भगवान विष्णु बोले, जगत के लोग और जीव जंतु ऊपर आएंगे, मुझे परेशान करेंगे। शंकर जी कहते हैं, आप ऊपर रहना, मैं नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में रहकर आपकी रक्षा करूंगा। आप लोग अगर तिरुपति गए हो, कोई यदि तिरुपति गए हो तो आपको मालूम होगा, ऊपर तिरुमाला पर भगवान विष्णु हैं, तो नीचे कपिलेश्वर महादेव विराजमान है रक्षा करने। स्वयं श्री जी बाबा, स्वयं गोवर्धन नाथ जी, जब गिरिराज बाबा के मंदिर पर आक्रमण किया गया और श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में घास के अंदर दबाकर छुपाकर जब ब्रजवासी लेकर भागे, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते कहां ले जाएं, श्रीनाथ जी को कहां छुपाएं, श्री जी बाबा कहां रहेंगे, श्रीनाथ जी को कहां रखेंगे? तो श्रीनाथ जी बैलगाड़ी में घास में छुपे छुपे मेरे श्री जी बाबा भी थक गए, मेरे श्रीनाथ जी भी थक गए। और श्री जी बाबा जब थके तो श्री जी बाबा ने शंकर भगवान को बुलाकर कहा, शिव, पृथ्वी आपकी है, आप बताओ अब मैं कहां रहूं? तो शंकर जी ने कहा, आपकी मर्जी हो तो ये मेवाड़ की भूमि बढ़िया आनंद में है, यहीं पर आप आनंद में रुकिए, और मारवाड़ की भूमि में, मेवाड़ की भूमि में आप आनंद से निवास करिए। तो शंकर जी से श्रीनाथ जी बोलते हैं कि मैं रुक तो जाऊंगा, पर ये वापिस आक्रमण किया और मूर्ति तोड़ दी तो शंकर जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, नाथ द्वारा में आप विराजो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करने के लिए बैठूंगा। और यदि नाथ द्वारा आप लोग गए होंगे तो श्रीनाथ जी के पास में एक लिंग जी के रूप में भगवान शिव विराजमान है रक्षा करने के। शास्त्र कहता है, स्वयं राम जी भी अगर लंका पर चढ़ाई करे तो शंकर की पूजा बिना आगे नहीं बढ़े। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव आप हमारे कुल के गुरु हो, आपने हमको गुरु दीक्षा दी है, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गुरु गर्गाचार्य बाबा ने कहा, कृष्ण आप द्वारका के नजदीक में एक एक रानी को बिठाकर 11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करिए महाराज, और शिव का अभिषेक करना। और 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक भगवान कृष्ण ने द्वारका के नजदीक में नागेश्वर के शिवलिंग की स्थापना करते हुए उसका अभिषेक किया। अभिषेक किया तब भगवान शंकर प्रकट हुए, मांगो कृष्ण आपको क्या चाहिए? कन्हैया कहते हैं मेरे यहाँ औलाद नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं आप चिंता ना करें कृष्ण, आपने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान उत्पन्न होगी, तो 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर की कृपा से। आपको जितने चाहिए आप भी अभिषेक कर सकते हो शिव की करुणा से। अब जरा विचार करिए, जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महा, अरे अच्छे जम के बोलो जरा, जो विष पिए वो महा। देव शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको भगवान सुन लेते हैं तो मन में सोचते हैं ये कुछ मांग रहा है, चलो दे दो इसको जो मांग रहा है। इसलिए बार बार बीच में कथा में अगर बोला जाए हर हर महा, तो दोनों हाथ उठाकर बोलना है महादेव। देव मतलब देव, सुख समृद्धि शांति वैभव लक्ष्मी सब प्रदान करिए। और शिव भोला है, बिल्कुल भोला। भगवान विष्णु आपके भाग्य में जितना होगा उतना देंगे, ब्रह्मा जी नारायण जितना कहेंगे उतना देंगे, इंद्र आपके किस्मत में जितना होगा उसके अनुमोदन में देंगे। और शंकर, एक चोर चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया, अंधेरा बहुत था,
कपड़े तन के निकाल के त्रिशूल में लपेट के दिए में आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा है कि चोरी का सामान कहां है, चोरी का सामान। और चोर चोरी का सामान जब ढूंढने के लिए अपने कपड़े जलाकर देख रहा था, शंकर भगवान प्रकट हो गए। चोर ने पूछा तुम कौन हो? भगवान बोले मैं शिव। प्रभु इतने दिनों से तो कभी नहीं आए, आज कैसे आ गए? भगवान शंकर बोले आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में अंधेरा था, किसी ने रोशनी नहीं करी, तूने अपना कपड़ा जलाकर मेरे मंदिर में रोशनी करी है, मैं तुझे वर देता हूं, तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा, जा मेरा आशीर्वाद है, तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ। वो चोटा चोर कुबेर के सिंहासन पर बैठने गए तो कुबेर बोला मैं अपनी कुर्सी नहीं दूंगा। ऐसे कैसे दे दूं? तो कहा शंकर जी ने बोला है, तो बुला ला शंकर जी को। अब चोर कुबेर के कहने पर शिव जी को लेकर कुबेर के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा कुबेर तुम कुर्सी से उतरो, अब ये सिंहासन पे बैठेगा। तो प्रभु सिंहासन तो मेरा है। भगवान शंकर बोले जो सिंहासन पर बैठा वो कुबेर है, तुम कुर्सी, विधायक की कुर्सी पे जो बैठेगा वो विधायक कहलाएगा, सांसद की कुर्सी पे जो बैठेगा वो सांसद कहलाएगा, अध्यक्ष की कुर्सी पे जो बैठेगा वो अध्यक्ष कहलाएगा, तुम्हारी कुर्सी पे जो बैठेगा वो कुबेर कहलाएगा, तुम उतरो नीचे। अब तो कुबेर नीचे उतर गया, चोर को कुबेर बना के बिठा दिया। वो कुबेर रोता रोता भगवान विष्णु के पास गया, क्योंकि भगवान विष्णु का साला था। अब भगवान विष्णु के पास रोते रोते गया, नारायण नारायण। भगवान विष्णु बोले काय को रो रहे हो कुबेर जी? कुबेर जी बोले अब काय का कुबेर, अब तो कुर्सी से नीचे उतर गए, अब तो पूर्व कुबेर हो गए, भूतपूर्व, अब काय के? अरे महाराज हुआ क्या कि भगवान शंकर ने किसी चोर को आशीर्वाद दे दिया कि तू कुबेर बन जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले शंकर जी तो ना जाने कितने भोले हैं, बताओ चोटे को कुबेर बना दिया। चलो हम चल रहे हैं साथ में। भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों गए, ब्रह्मा विष्णु को, भगवान ब्रह्मा भी गए, इंद्र भी गए, सब पहुंच गए। शंकर जी से पूछा आपने क्या करा ये? भगवान शंकर बोले उसने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, जिस दिन मेरे मंदिर में किसी ने दिया नहीं लगाया उसने जलाया, इसलिए मैंने उसको कुबेर बना दिया। प्रभु चोर है वो। शंकर भगवान बोले तो ये कम है क्या, इसको उतारो, उसको बिठाओ। चोर को कुबेर बना दिया, बिना सोचे बिना समझे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा तो आपके भाग्य में होगा उतना देंगे, शंकर तो सोचते ही नहीं, क्योंकि भोला, उसका एक ही नाम ही है भोला, बिल्कुल मस्ती में बैठा। कभी तुम किसी राम मंदिर में जाके जल चढ़ाए हो? अरे बोला तो सही, राम जी को कभी पानी चढ़ाया? कन्हैया जी के मंदिर में कृष्ण को पानी चढ़ाया? देवी जी के मंदिर में देवी को पानी चढ़ाया? नहीं, केवल एक ही देवता है, बिल्कुल भोला, आराम से बैठा। जब घर से फ्री हो जा लोटा लेके आ जाना, उंडेल के चले जा। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं कि मंदिर का ही लोटा उठा के, मंदिर का ही पानी भर के और मंदिर की शंकर जी को ऐसे चढ़ाते जैसे इनके बराबर कोई पुण्यशाली नहीं। शंकर भगवान मन में सोचे घर से आई काय को, इससे तो मुझे बोल देती मैं तेरे घर ही पहुंच जाता, यहां भी क्यों पहुंची है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर को कितना भी चढ़ाओ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारे यहां घर से जल ले जाकर जल चढ़ाने से 2 दोष समाप्त होते, ध्यान देना। इसलिए पुराने समय की माताएं घर से पानी लेकर जाती थी। हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि रामेश्वर को गंगोत्री का जल तुम लेकर आओ और चढ़ाओ, घर से जल लेकर जाना। 2 दोष समाप्त होते, कौन कौन से? एक वास्तु दोष, एक पितृ दोष। घर में जहां मटका रखते हैं, पानी का हंडा रखते हैं, वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से हम पानी को लोटे में, कलश में भरकर जब घर में से लेकर जाते हैं तो परिंदा जो होता है, पानी का स्थान जो होता है रसोई घर में जहां पानी रखा जाता है, वो पितरों का स्थान होता है।
और पितरों में से जल लेकर जब हम घर में से लेकर जाते हैं तो सारे घर का वास्तु दोष उस जल के अंदर जाता है। और शंकर वास्तु के देवता हैं, पृथ्वी के देव हैं, इसलिए मृत्युलेख के देव को जब हम चढ़ाते हैं तो ये दोनों दोष समाप्त हो जाते हैं। ना पितृदोष रहता है ना वास्तु दोष। और ऐसे तो तुम कितने भी वास्तु शास्त्री से पूछ पूछ के मकान बना लो तो भी किसी दूसरे वास्तु शास्त्री को दिखाओगे तो भी वो कह देगा यहाँ एक कोण लगाओ, यहाँ ये लगाओ, ये गलती रह गई, ये गलती रह गई। क्यों? कितने भी दिखाना तो भी बता देगा कि उसमें ये गलती है। तुम पूरी जिंदगी भर लगे रहो, बदलते रहो, यहाँ वॉशरूम बनाना था, यहाँ सीढ़ी बनाना, ये बनाना था, तुम पूरी जिंदगी करो तो भी नहीं समझ। पर शिव को जल चढ़ाना। और यदि मान लो आप मंदिर का ही लोटा ले रहे हो, मंदिर का ही पानी ले रहे हो, तो निवेदन है 1 रुपया जिसका लोटा है उसका किराया, और 1 रुपया जिसने ट्यूबवेल करवाया मंदिर में पानी के लिए उसका लाइट का बिल। ये 2 रुपए पहले दान पेटी में डालो, तब पानी और लोटा उपयोग में लेकर चढ़ाओगे तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। अन्यथा दूसरे का लिया हुआ चढ़ाओगे तो वो दूसरे के खाते में चले जाएगा। जैसे मंदिर में दिया लगाना, मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं जोड़ा जाएगा, तुम्हारे खाते में नहीं जुड़ेगा। जिसका दिया है दीप, जिसका है उसके खाते में तुम कितनी भी बत्ती लगाओ वो उसी के खाते में जाएगी, आपके खाते में नहीं जुड़ी जाएगी। भगवत चित्त, भगवत नाम का कीर्तन, स्मरण। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने क्यों दिए? केवल भगवत नाम के, केवल भगवत, केवल भगवत कि जपो, जपाओ, स्मरण करो। नाथ द्वारा में श्री जी बाबा विराजमान, तो शिव बैठे हुए। द्वारका में अगर द्वारकानाथ बैठे हैं तो भगवान शंकर नागेश्वर के रूप में विराजमान। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां शिव ना हो। जिस बद्री नारायण में भगवान नारायण बैठे हैं वो बद्री नारायण भी शंकर का घर था, शिव रहते थे वहां, शंकर का आनंदमय। जिस मंदिर में भगवान नारायण बैठे हैं वो शंकर का घर है। शिव का घर। और भगवान शिव आनंद में विराजे थे। एक बार भगवान विष्णु के मन में आया, चलो लक्ष्मी थोड़ा शंकर जी से मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गए। लक्ष्मी जी को लेकर भगवान नारायण तुरंत आए और मृत्यु लोक में सीधे बद्रीनाथ गए, जहां पर बद्रिकाश्रम में शंकर थे। शंकर का घर बद्रिकाश्रम में था। कैलाश पर शिव तप करते थे और बद्रिकाश्रम में रहते थे, शंकर का घर था। चलो लक्ष्मी जी बोली चलिए, और लक्ष्मी जी तैयार होकर, आज बहुत समय के बाद लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ घूमने चली। लक्ष्मी जी को नारायण बहुत कम घुमाने ले जाते थे, बहुत कम, क्योंकि जहां जहां जाती थी अच्छी चीज देख लेती थी तो इसके मन में अटक जाती थी। इसीलिए पति हमेशा जब जाता है, पत्नी का नेचर जानता है कि ये जाएगी और मॉल में एक बार अगर घुस गई तो कुछ ना कुछ लेके आएगी, तो बेचारा लेके ही नहीं जाता। किसी भी दुकान का ओपनिंग हो और वो ओपनिंग जिसकी दुकान की वो कितना भी कह दे, सर आप आओ तो मैडम को लेके आना, सर आप आओ तो मैडम को लेके आना, तो सर के हाँ बिल्कुल हम लाएंगे मैडम को, है। और जब भी ओपनिंग में जाएगा खुद अकेला चले जाएगा, क्योंकि मैडम को लेके तो 4-6 चीज लाएगी, मैडम को ले जाता है। अब भगवान शिव से मिलने के लिए नारायण आ रहे, लक्ष्मी जी को साथ ला, और लक्ष्मी जी को लेकर नारायण जब चले, जैसे ही बद्रिकाश्रम में उतरे, अब उतरते से ही लक्ष्मी बद्रिकाश्रम को देखी, कितनी सुंदर जगह है, अलकनंदा नदी बह रही है, कितना सुंदर वातावरण है, कितनी सुंदर जगह। आप लोग गए होंगे बद्रीनाथ, कितनी सुंदर जगह है।
कितनी सुंदर। अब जब देवताओं के समय पे इतनी सुंदर थी, आज का समय पे भी इतनी सुंदर है, तो उस समय कितनी सुंदर होगी। बहुत सुंदर जगह। अब तो लक्ष्मी के हृदय में रहा, शंकर जी से मिले, पार्वती जी से मिले, सबसे मिला, पर लक्ष्मी वहां पर बैठी बैठी बस देख रही थी। पर्दे कितने सुंदर है, कितना सुंदर बेडशीट है। माताएं दिवाली मिलने कम जाती हैं, चकली कैसे बनाई है, खाकरा कैसे बनाया है, पापड़ कैसे बनाए, मठरी कैसी बनाई है, और क्या क्या लाए हैं नए दीपावली, सब वो देखने जाते वो। और एक बार अगर देख के आ गई ना, फिर तो राम जी की कृपा। जब तक वो उसके हृदय में है तब तक वो ले नहीं ले, तब तक वो चैन से बैठे नहीं बैठी। अब लक्ष्मी जी ने देख तो लिया पूरा भवन, और लक्ष्मी जी ने बद्रिकाश्रम को देखकर लक्ष्मी जी चली, और जाते से ही वैकुंठ में लक्ष्मी मौन होकर बैठ गई। भगवान विष्णु ने पूछा, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही लक्ष्मी, तू एकदम चुप चुप रह रही है, क्या हुआ क्या है, तू जब से आई एकदम मौन सी हो गई है, क्या हुआ क्या तेरे को। लक्ष्मी जी नहीं बोली, बिल्कुल नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, घर में धर्म पत्नी का मुंह फूला रहे, चुप रहे, तो पति को भोजन भाएगा क्या। अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं भाई। पति बेचारा भोजन करने का मन ही नहीं करे, जब तक उससे पूछ नहीं ले, वो जगदम्बा बोल तो सरी, एक बार तो बोल, तो हुआ क्या है, तो बोल, तो बोल। अब तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मुझे बद्रिकाश्रम अच्छा लगा है, शंकर जी का घर बहुत अच्छा लगा, तो कुछ भी हो मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए। भगवान विष्णु मन में सोचे, कहां ले गया इसको, और आफत मोल ले ली मैंने, मुझे तो वो घर चाहिए। भगवान बोले, लक्ष्मी किसी के घर पर नियत लगाना, नजर लगाना अच्छी बात होती है क्या। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, हमको तो घर चाहिए। भगवान ने खूब मना करा, लक्ष्मी नहीं मानी। आखिरी में लक्ष्मी ने भोजन करना छोड़ दिया। माताओं का परम आभूषण है, बात नहीं हो तो खाना छोड़ दो। मन ये भी रहता है कि अच्छा 4-6 दिन नहीं खाएंगे, डाइटिंग हो जाएगी और अपनी बात भी रह जाएगी। अब भोजन करना उन्हें छोड़ा, और जैसे ही भोजन करना छोड़ा, भगवान विष्णु को बात मानना पड़ी। ठीक है, वो घर तेरा होगा। कब। भगवान बोलते मैं कर दूंगा। आज भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर, मात्र 1.5 महीने का बच्चे का रूप रखकर, भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के घाट पर भगवान रो रहे थे। पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा, और पार्वती दौड़कर पहुंची। ना जाने कौन का बच्चा रो रहा है। भगवान शंकर के पास बेटी बेटी पार्वती दौड़ने लगी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्या हुआ। प्रभु कोई बच्चा रो रहा है, कोई मां भूल कर चली गई। भगवान शंकर बोले, पार्वती अपनी जगह से हिलना मत, चुपचाप बैठी रहो। पार्वती जी बोली, तुम भोले भंडारी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तुम इतने दयालु होकर, भोलेनाथ होकर, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए। शंकर भगवान बोले, निष्ठुरता की बात नहीं है, तुम चुपचाप बैठे रहो। पार्वती जी बोली, किसी का बच्चा रो रहा है, बेचारा ठंड में मर जाएगा। शंकर भगवान बोले, भले मर जाए, तुम मत जाना, नहीं तो समझ लो अपन मर गए, समझ ले। पार्वती जी बोली, कैसी फालतू की बात कर रहे हो, तुमने तो अमर कथा सुन रखी है, तुम तो अमर हो, फिर मरने की कहां से बात आ गई। अब भगवान शिव कैसे समझाए। शंकर जैसे माँ अपने बच्चे को कितना समझा के ले जाती है ना, किसी आंटी के घर जाती है, कुछ मत खाना, धीरे से रहना, ज्यादा बड़बड़ मत करना, कुछ भी चीज रखी हो धीरे से लेके खाना, एकदम मत टूट पड़ना। तो कितना कितना समझा के जाए, और बच्चा वहां जाके जो चालू होए
जो अच्छा बच्चों की आदत रहती है घर में उसको कुछ भी खिलाओ नहीं खाएगा, पर जैसे ही किसी की यहाँ गया और टेबल पे जो रखा मिल गया फिर वो छोड़ेगा नहीं। तुम कितना ही समझा लो उसको, कितना भी उसको वीआईपी बनाओ, परंतु वो उस बच्चों की आदत है, कन्हैया जैसी आदत। हमारे कृष्ण क्या करते थे, घर का तो कभी खाते ही नहीं थे, तो बाहर का ही खाते थे। तो बच्चों की आदत है घर में उसके लिए सब कुछ रख दो, जो टेबल पर रखा है तो नहीं खाएगा, पर बाहर जाएगा तो जरूर खाए। किसी के यहां गया और वो खाए। अब भगवान रो रहे हैं और शंकर जी पार्वती को समझा रहे, पार्वती मत जा। पार्वती जी कहे कि इतना छोटा सा बच्चा, कल से उसको कुछ हो गया तो? शिव जी बोले कुछ नहीं होगा, तू तो बस बैठी रहे। पार्वती जी बोले नहीं, मैं तो ले नहीं जाऊं। पार्वती, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए। पार्वती जी बोली गोदी लेने से क्या होगा? शंकर भगवान बोले अगर किसी का बच्चा गोदी आ जाता है तो सारी इजाजत देना पड़ती है, तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली कोई मेरी औलाद है क्या वो जो इजाजत देना पड़ेगी? तो चले जा। अब पार्वती नहीं मानी, भगवान विष्णु को उठाकर ले आई। अब भगवान विष्णु को लेके आई, गोदी में लाड लड़ाती लड़ाती भगवान विष्णु को लेकर आकर शंकर जी से बोली कितना सुंदर बालक है प्रभु। शंकर भगवान बोले बालक सुंदर है, जाने दे, तू तो चल मेरे साथ घूमने के लिए। 33 कौटी देवता में केवल एक शंकर और पार्वती ऐसे थे जो अपने दोनों पति पत्नी प्रतिदिन शाम के समय घूमने जाते थे, प्रतिदिन। कौन से देवता? जम के बोलो जरा। शिव और पार्वती। 33 कौटी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव जो पार्वती को रोज घुमाने ले जाते, और इनको देख के लक्ष्मी जी कूड़ा करती थी। बताओ, चल दिए, फिर चल दिए। और भगवान विष्णु से रोज कहती देख लो तुम कभी कहीं नहीं लेके जाते, और वो देखो हर हफ्ते चले जाते, रोज जाते। अच्छा, घर में ऐसा होता है अगर 2-3 देवर जेठ रहते हो ना, जहाँ देवरानी जेठानी रहती हो 2-3, और एक देवर को बहुत घूमने का शौक है तो वो अपनी पत्नी को लेके चल दे, और जेठानी जो रहे उसका मुंह भगोने, देख लो तुम ना ले गए, वो देख लो चले, तुरंत चल, तुम कभी नहीं लेके जाते। अब लक्ष्मी जी का हृदय, आज लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु तुम हमें कहीं नहीं लेके जाते हो। देखो शंकर भगवान पार्वती को ले गए, तो भगवान इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले आज चल, तुझे मैं घुमा के लेके आता हूं, अब भी चल। अब गुस्सा आएगा तो बोलेगा ही पति चल तू अभी चल दे, चल। अब चले। अब जैसे ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर जाने के लिए आतुर हुए और लक्ष्मी तैयार होने गई, तैयार होते होते आते आते तो लक्ष्मी जी जब आई तब तक अंधेरा हो गया, तब तक अंधेरा। अब जब अंधेरा हो गया और जैसे ही अंधेरा हुआ तो आने की आतुरता बनी नहीं, आने की आतुरता हो नहीं रही। जब चले भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जा रहे हैं, इधर लक्ष्मी भगवान विष्णु से कह रही है, भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा तू अब भी चल। अब लक्ष्मी जी जाए नहीं, और लक्ष्मी जी जब जाए नहीं तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी हुआ क्या? लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु अंधेरा हो गया, अब क्या करेंगे जाके? अब जाके करेंगे तो करेंगे क्या? अब लक्ष्मी जी गई, भगवान शिव पार्वती को लेकर चल दिए। नारायण लक्ष्मी, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं लक्ष्मी चलो तो सरी। लक्ष्मी जी कहने लगे बंधेरे में क्या करेंगे जाके? पर लक्ष्मी जी ने नारायण से विनती करी, एक बात बताओ, शंकर जी जैसे बोलते हैं पार्वती को कि पार्वती चल घूमने, और पार्वती चल देती है, तुरंत चल देती है पार्वती। क्या इनके घर में ताला नहीं लगता, चाबी नहीं लगती? तुरंत पति पत्नी उठे और चल दिए। भगवान उसी समय पर बोले, उसी समय पर भगवान बोले अब लक्ष्मी क्या बताऊं मैं, उनके घर में कुछ होए तो ताला लगा,
तो क्या उनके घर में कुछ है नहीं? भगवान शंकर के यहाँ पार्वती जी के घर में कुछ भी, और मान लो थोड़ा बहुत है भी, तो जब शंकर जी घूमने जाते हैं तो गले में से बब्बा उतार के नीचे रख जाते हैं। अब किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता देना। पार्वती जी नारायण को लेकर आए। प्रभु छोटा सा बालक है, बड़ा सुंदर है। भगवान शंकर बोले पार्वती इसको वापिस छोड़कर आ। पार्वती जी बोली छोड़ के तो नहीं आऊंगी, इतना सुंदर बालक इसकी माता नहीं मिलती जब तक नहीं छोड़ सकते, तो अपने को घूमने जाना है, तो पार्वती जी इसको भी ले चलो। पार्वती जी ने कहा इसको भी ले। भगवान शंकर बोले इसको लेकर नहीं जाए, इसको यहीं छोड़ अंदर। भगवान नारायण को अंदर छोड़ा, कुंडी लगाई, शिव पार्वती नंदी पर बैठकर चल दिए। और जैसे ही नंदी पर बैठकर शंकर पार्वती चले, वापिस लौटकर आए। आने के बाद दरवाजा खोला तो अंदर से दरवाजा बंद था। भगवान शंकर से पार्वती ने बोला प्रभु कोई अंदर है क्या इसमें? शिव जी बोले नहीं नहीं कोई भी नहीं है, परंतु प्रभु अंदर से किसी ने दरवाजा लगाया है, कोई खोल नहीं रहा है। पार्वती दरवाजा बजा रही है, शंकर जी दरवाजा बजा रहे, कोई खोल नहीं रहा। पार्वती की आंख में आंसू आ गए, मेरे घर में किसी ने कब्जा कर लिया। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, अगर कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर निकले और हाथ जोड़कर बोले नारायण मां भोलेनाथ ये घर अब हमको अच्छा लग रहा है, ये घर आप हमें दे दीजिए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर पार्वती से कहते हैं पार्वती ये घर इनको दे दो। पार्वती जी कहती है अपना घर कैसे दे दूं प्रभु? शंकर भगवान कहते हैं अपन दूसरी जगह बना लेंगे, पार्वती तू दे दे, तू तो दे दे। और रो पड़ी माता पार्वती, आंखों से आंसू निकलने लगे। पार्वती माता ने 2 घर बनवाए थे और दोनों चले गए। याद करो, एक बीच समुद्र में लंका बनवाई थी और रावण के पिता विशर्वा जी पूजन करने के लिए आए, और लंका इतनी सुंदर लगी थी विशर्वा जी को, इतनी सुंदर लगी थी कि विशर्वा जी जब पूजन करने के लिए आए, इतनी सुंदर लंका लगी तो विशर्वा बाबा ने कहा शंकर भगवान से प्रभु मुझे दक्षिणा दो। तो कहा मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए? तो कहा मुझे ये नगरी अच्छी लग रही है। शंकर भगवान ने कहा ले लो। तो पार्वती जी आंख में आंसू भरकर रोते हुए बोली अरे विशर्वा तेरे घर में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा और ये नगरी में आग लगेगी। और वह नगरी आग लगी। आज भगवान विष्णु को घर देते समय पार्वती की आंख में आंसू थे। मेरा बद्रिकाश्रम आपको दे रही हूं, पर एक दिन यह बद्रिकाश्रम नहीं रहेगा। और आप सबको मालूम होगा, यदि आपने स्कंद पुराण सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो स्कंद पुराण में तारीख, तिथि, दिन और समय लिखा हुआ है कि इस दिन तक बद्रिकाश्रम रहेगा, उसके बाद में बद्रिकाश्रम पूरा नष्ट हो जाएगा, फिर आदि बद्री होगा। कौन सा बद्री? आदि बद्री। बद्रिकाश्रम नहीं देगा। फिर जैसे जैसे कलयुग की क्रमता और बढ़ती चली जाएगी, कुछ सालों के बाद बद्रिकाश्रम समाप्त होकर आदि बद्री निर्मित होगा। और यदि नेट पर आप सर्च करेंगे तो आदि बद्री निकाल लीजिए, आपको मालूम पड़ना चालू हो जाएगा कि एक बद्रीनाथ जैसा आदि बद्री, बद्रीनाथ जैसा ही बिल्कुल क्रम, मूर्ति बिल्कुल वैसी की वैसी आदि बद्री की निर्मित होने लगी, अपने आप पत्थरों से अपने आप बनने लगी, अपने आप। अब आदि बद्री रह जाएगा, क्योंकि मां पार्वती का घर है। माता पार्वती के नैनों में अश्रु है। नारायण आपने मेरा घर ले लिया, आपने मेरा घर। भगवान नारायण की आंख में आंसू थे, नैनों से जल बह रहा था, रो रहे थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, ए लक्ष्मी
लक्ष्मी जी बोली, बोलो प्रभु। लक्ष्मी, तूने गलती करी है, जो दूसरे के घर पे दृष्टि दी। लक्ष्मी, इस बद्रिकाश्रम में मैं रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, पर लक्ष्मी तू मेरे साथ में कमरे में नहीं रहे। एक रूम में, एक कमरे में, एक भवन में लक्ष्मी तू मेरे साथ नहीं रहे। तो यदि आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जी अंदर और लक्ष्मी बाहर, तू मेरे साथ नहीं रह सकते। तू मेरे साथ नहीं निवास करे। हाँ लक्ष्मी, यदि तू शंकर की आराधना करेगी तो मेरे हृदय में विराजमान होगी। 4 महीने के लिए बद्रिकाश्रम के पट बंद होते हैं और लक्ष्मी जी बाहर से अंदर जाती हैं ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए। और जब बद्रिकाश्रम का पट बंद होता है, भगवान नारायण को जब चादर उड़ाई जाती है तो अखंड ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है लक्ष्मी जी के माध्यम से। तब लक्ष्मी 4 महीना जप करती है शिव का। इसलिए आज भी नियम है महाराज, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी से, शिव आप जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, आप चिंता मत करो नारायण, मैं यह रहूंगा। जो वैष्णव यहां आएगा, भगत जो आएगा, चने की दाल आपके मंदिर के पीछे बैठकर हाथ में लेकर 7 दाल के दाने अपनी कामना कर कर मंदिर की परिक्रमा कर कर जो आपके चरणों में समर्पित करेगा, शंकर जी कहते हैं उसकी मनोकामना शिव पूरी करेगा। इसलिए बद्रिकाश्रम में चने की दाल चढ़ती है। काय की दाल चढ़ती है? चने की। कितने दाने चढ़ाना चाहिए? 7। बाकी के आप ज्यादा चढ़ाएं वो आपके ऊपर है। ज्यादा तो लोग इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि घर में परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं तो सबका हाथ लगवा लेते हैं, तो 7-7 दाने सबके हिस्से के हो जाते। और बद्रिकाश्रम में शिव भगवान विष्णु के मंदिर के पीछे बैठकर शंकर की आराधना कर कर, शिव का स्मरण कर कर, अपनी कामना कर कर जो शंकर को समर्पित करता है उसकी कामना पूर्ण होती है। पूरी दुनिया में एक बद्रिकाश्रम ही ऐसा है कि बद्रिकाश्रम में कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो? वो एक काला कलर का आता है जो हवन में चढ़ता है, कमलगट्टा। यदि कोई व्यापारी रुपया खा गया, नहीं दे रहा, बस उसका नाम लेकर शंकर का स्मरण कर कर कमलगट्टा हथेली में लेकर भगवान बद्रिकाश्रम की 7 परिक्रमा कर कर कमलगट्टे को मंदिर के पीछे पटक दीजिए। महाराज जो पैसा खाकर भगाए वो पांव पड़ के पैसा देगा, ये पक्का। हाथ जोड़ के रुपया देगा, कैसे भी ला कर देगा। उस कमलगट्टे का इतना प्रभाव। बद्रिकाश्रम शिव का केंद्र बिंदु, भगवान शिव का निवास, इसलिए शिव वहां विराज। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दोनों हाथों से दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भाव से ताली से बजाते हुए बड़े आनंद में। शास्त्र कहता है ताली बजाने से पाप निकल जाता है। जो ताली नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करिए।
ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के दौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। जय हो। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति।